नमस्कार दोस्तों, मैं BS चाहर, सीनियर मैनेजर इन APSB। आज IBA की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी को लेके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और मोस्टली बैंकर्स को उसका पता नहीं होता, जिसकी वजह से उनको थ्रू आउट लाइफ बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और चूंकि इस वीडियो में जो मैं बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसका मोस्टली बैंकर्स को नहीं पता होता, इसीलिए ये सभी को पता होना भी ज़रूरी है। उसके लिए इस वीडियो को अपने बैंकर साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनके फ़ायदे के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि IBA की जो मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम होती है उसके अकॉर्डिंग IBA ने बैंक के क्लरिकल स्टाफ के लिए एक साल में 3 लाख रुपए और ऑफिसर स्टाफ के लिए एक साल में 4 लाख रुपए के मेडिकल एक्सपेंसेस की रीएम्बर्समेंट की पॉलिसी IBA के द्वारा ली जाती है, जिसका प्रीमियम IBA पे करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बैंक के स्टाफ को, वो क्लरिकल कैडर में है, तो एक साल में 3 लाख रुपए तक का मेडिकल का कोई भी एक्सपेंसेस उसके ऊपर या उसके जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनके ऊपर कोई भी खर्चा आता है, और ऐसे ही ऑफिसर स्टाफ का 4 लाख रुपए तक का मेडिकल का एक्सपेंसेस आता है, तो वो स्टाफ उस इंश्योरेंस कंपनी से जिससे IBA ने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की होती है उससे डायरेक्ट क्लेम कर सकता है अपने बैंक के थ्रू। साथियों, IBA की मेडिकल पॉलिसी को लेके इतनी फैक्ट्स, इतनी सच्चाई का तो आप सभी को पता है, लेकिन इसको लेके मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जिसका आपको अपने थ्रू आउट बैंकिंग लाइफ में कई लाखों रुपए की बचत होने वाली है। ऐसे एक्सपेंसेस जो आप क्लेम नहीं करते उनका आपको रिएम्बर्समेंट जरूर होगा अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप क्लेम करते हैं तो आपको जितना भी साल में मेडिकल का एक्सपेंसेस आएगा वो आपका पूरा का पूरा रिएम्बर्समेंट होगा, बिना 1 रुपया एडिशनल इंश्योरेंस प्रीमियम दिए हुए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि IBA के पास एक लगभग 100 करोड़ रुपए का बफर अमाउंट होता है, और उसी बफर अमाउंट में से हम हमारी जो एलिजिबिलिटी है उससे एक्सेस जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं उसको क्लेम करेंगे। यानी कि अगर कोई ऑफिसर स्टाफ है, पूरे साल में उसका और उसके डिपेंडेंट को लेके हम मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए का मेडिकल का एक्सपेंसेस आया है, उसमें से 4 लाख रुपए मेडिकल एक्सपेंसेस वो क्लेम करेगा या उसको रिएम्बर्समेंट होंगे उस इंश्योरेंस कंपनी से जिससे IBA मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करेगी। बचे हुए 6 लाख के लिए उस स्टाफ को अपने जोनल ऑफिस के स्टाफ के थ्रू एक लेटर लिखना पड़ेगा, जिसमें इंश्योरेंस पॉलिसी से जो अमाउंट सैंक्शन हुआ है उसकी डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी, जो अमाउंट रिजेक्ट हुआ है उसकी डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी, और जो अमाउंट आप क्लेम करना चाहते हैं IBA से उसका मेंशन करना पड़ेगा, उसके बिल अटैच करने पड़ेंगे। उसके बाद अपनी ब्रांच के थ्रू अपने जोनल ऑफिस वो लेटर और वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, वहाँ से वो सारी डिटेल जाएगी IBA के पास, और IBA उसको अपने बफर अमाउंट्स में से रिएम्बर्समेंट करेगी। यहाँ कहने वाली बात ये है कि चाहे आप क्लरिकल स्टाफ में हैं या चाहे आप ऑफिसर स्टाफ में हैं, आपके ऊपर साल में कितना भी मेडिकल एक्सपेंसेस होता है उसको आप रिएम्बर्समेंट करा सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि आपके कैडर के हिसाब से जितनी आपकी एलिजिबिलिटी आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करने की है, आप उतना अमाउंट वहाँ से क्लेम करेंगे, उससे ज़्यादा का अमाउंट आप IBA से क्लेम करेंगे, और उसमें आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको सपोर्टिंग बिल अटैच करने हैं मेडिकल के, और आपको अपने जोनल ऑफिस के थ्रू क्लेम करना है। यानी कि जनरली हम बैंकर्स क्या करते हैं कि हम 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस सफिशिएंट मान के चलते हैं कि इतने तक का हमें कराना चाहिए, और उसके लिए हम करते क्या है कि अगर हम ऑफिसर में हैं तो 4 लाख रुपए तक का हम वो सम इंश्योर्ड मान के चलते हैं। उसके बाद 6 लाख का हम टॉपअप लेते हैं किसी भी कंपनी से, जिसका प्रीमियम हम अपनी पॉकेट से पे करते हैं, जबकि एक्चुअल में IBA की खुद की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें कोई टॉपअप लेने की आवश्यकता नहीं है। और अभी रिसेंटली ही देखने में आया है कि कुछ बैंकों ने जो IBA की जो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है उसी में क्लरिकल स्टाफ का 3 से 4 लाख और ऑफिसर का 4 से 5 लाख टॉपअप के लिए इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करने के लिए बोला है, जबकि IBA की ही मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी भी स्टाफ को किसी तरीके का एक्स्ट्रा टॉपअप लेने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो मैंने 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से बनाई है।
सबसे पहली बात तो ये कि आईबीए की जो पॉलिसी है, जिसमें आपके कैडर के अकॉर्डिंग 3 या 4 लाख रुपए सम इंश्योर्ड किया गया है, वो अपने आप में सफिशिएंट है। उसको लेके आपको अलग से टॉप अप कराने की आवश्यकता नहीं है, आपको अलग से प्रीमियम पे करने की आवश्यकता नहीं है। आईबीए की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका जितना सम इंश्योर्ड है, उससे ज़्यादा अगर आपके एक्सपेंसेस आते हैं तो वो आप आईबीए से क्लेम कर सकते हैं। और तीसरा, उसका क्लेम करने का प्रोसीजर क्या है, यही मैं इस वीडियो में बताना चाहता था। और साथियों, मुझे पता है कि इस इंफॉर्मेशन का मोस्टली बैंकर्स को नहीं पता, इसीलिए हर साल या थ्रू आउट बैंकिंग लाइफ में ऐसा होता है कि बैंकर साथी 20-30 लाख रुपए तक का नुकसान खाते हैं। वो अपनी जेब से इतना पैसा पे करते हैं, क्योंकि किसी साल अगर फैमिली के किसी मेंबर का जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, या खुद इवन स्टाफ का ही कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है जिसमें 5 लाख 10 लाख का खर्चा आता है, तो उस केस में हम सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी से पैसा क्लेम करके रह जाते हैं, बचा हुआ पैसा हम अपनी पॉकेट से पे करते हैं। या फिर हम एक्स्ट्रा सम इंश्योर कराने के लिए अपनी पॉकेट से ही हर साल एक्स्ट्रा प्रीमियम देते रहते हैं। ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि किसी भी साथी को आगे ना कोई एक्स्ट्रा पॉलिसी टॉपअप लेने की आवश्यकता है, और ना ये चिंता करने की आवश्यकता है कि मेरा जो 4 लाख का या 3 लाख का जो सम इंश्योर्ड है, जो मैं रियम्बर्समेंट ले सकता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, उसके बाद का मैं कैसे अरेंजमेंट करके रखूँगा। अब आप लोगों को पता चल चुका आपको कहाँ से क्लेम करना है, कैसे क्लेम करना है। अब यही बात आपको अपने साथियों को बतानी है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को सभी बैंकर साथियों तक जरूर पहुँचाएँ। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और बैंकर एम्पावरमेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।